ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी बंबई बंबई इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर ते समुंदर के किनारे बसी चाल का नाम होता है तरिया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल, ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए। 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? बाजी हाँ? सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितों आएगा? ए मोहन एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके? आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। और मेरा यार है राज। 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली। मैं दरवाजा खोल के घर में आ गए। ओहो, बड़ा घटिया घर है। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, गिलास, सॉसर। वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशाने जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने झू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे। मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ले इसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई? जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो भाई किराए पर चटाई। तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ, मैं जानता हूं कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूं भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था, तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट, बगल हट। बड़ा चालू आदमी है यार। मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा। यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल हट, हट, बगल हट। तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वहां नहीं, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन, बोल इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है। आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा। चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया। चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय परब ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल। और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा की है, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया, जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम के बारे में बिल्कुल सही कहा। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं,
मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में एसएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पे पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था। लेकिन इस नासमझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर। योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा? 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है? योर लॉर्डशिप, पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए। एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो इसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इत्तेफाकन उस वक्त घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता। जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता, इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया। योर ऑनर, He's too good, यार। mind blowing। केजरीवाल साहब, एक नजर इधर सर प्लीज। यार मोहन, ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है? किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है आदर्श, इसके ऑफिस में काम करता था, बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली, शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा कर लाख रुपए हियरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए। इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए। हो गया ना बड़ा काबिल आदमी यार। आई हैव नथिंग मोर टू से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है ना, 2 बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत तो होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। लेना बैंक विकलांगों को लोन देगा। लोन मेला सिर्फ विकलांगों के लिए। आए? लोन मेला सिर्फ विकलांगों के लिए? लेकिन मैं तो खाते पीते अच्छे घर का आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं विकलांग कैसे बन सकता हूँ? विकलांग बनने में कहाँ देर लगती है भैया। अरे भैया, लेना बैंक का पता बताना। लेना बैंक आ गया मैं लेने के लिए। अरे लेना, जरा देना। ओ भाई साहब, लाइन इधर है। लाइन? कहाँ है लाइन? अरे इतनी लंबी लाइन है, दिखाई नहीं देती क्या? नहीं दिखाई देती भैया, अंधा हूँ ना, अंधों की लाइन कहाँ है? अरे पीछे जा, ये तो कॉमन लाइन है, जा। कॉमन लाइन है? हाँ। अरे क्या हो गया हमारे देश को? राशन की लाइन, दूध की लाइन, ट्रेन की लाइन, घासलेट की लाइन, बस लाइन लाइन लाइन, लेकिन आज तक हमारा देश लाइन पर नहीं आया। इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है, भाग भैया भाग। आजा, कौन है भैया? किसने मुझे पुकारा? मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। क्या नाम है तुम्हारा? अंधा कानून। नहीं तो कानून कभी अंधा नहीं होता है, ना ही वो लंगड़ा होता है, बहरा नहीं होता है, अपाहिज तो हो ही नहीं सकता है। आप कौन हैं? मैं कानून का बेटा हूँ, इंस्पेक्टर चोटियाल। ओ, कानून तो मेरे लिए अंधे की लाठी है। ये क्या है?
ये है कानून का डंडा। कानून का डंडा बहुत छोटा है। हाँ, कानून का डंडा छोटा है मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छा। क्या काम करते हो? अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? अरे क्यों शर्म आएगी मुझे भीख मांगते हुए? जब हमारे देश के नेता हाथ जोड़कर दोनों पैरों पर खड़े रहकर आंखें होने के बावजूद वोटों की भीख मांगते हैं, तो एक अंधा नोटों की भीख नहीं मांग सकता। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है तुमने। अच्छा, आओ आओ मेरे साथ आओ। फिल्म लिखवानी है? अच्छा चलिए लिख देते हैं, उसमें क्या है। हाँ जामलानी, ये अंधा कानून है, इसे लोन दे दो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या अंधा कानून है? जी जी। और माँ का नाम? गंगा। गंगा मेरी माँ का नाम और बाप का नाम हिमालय। तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों साहब? मेरी माँ गंगा मैली हो गई साहब। तो तुम अंधे हो? जी। कब से? बचपन से साहब। मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट? ये क्या करने वाला है? ये तो अंधा नहीं है। पकड़ो पकड़ो, अरे कोई मोटे को पकड़ो। लेने के देने पड़ गए भैया। अरे भाई इसे पकड़ो, ये अंधा नहीं है। इसे जो पकड़ेगा उसे मैं डबल लोन दूंगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई और अब जान भी जाने वाली है। और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ। चल, तुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ। चल तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या तेरी? दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? कुछ और सवाल। नहीं कुछ और क्यों पूछूं, पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या तेरी? तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली। और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। सॉरी यार, ये सच्ची क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से यार? नहीं मुझे तेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फोन दे दे मेरा। बल्कि मुझे तो आज बहुत खुशी है, तू वाकई में सच भी बोल सकता है। काश ये सच बोलने की आदत तुझे बहुत पहले पड़ गई होती, तो इतने बड़े घर में तू अकेला नहीं होता, भाभी घर छोड़ के नहीं जाती, चिंटू तेरे साथ रहता। राज, मैं तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बचा ले, अपने टूटते हुए घर को बचा ले। एक और सच बोलूं मोहन, ये तू ऐसे करता है ना, मेरा दिल करता है कि एक लाफा मारूं खींच के तुझे यार। ये क्या करता रहता तू? मास्टर आदमी है, एकदम मास्टर। 12 नमस्ते जी। हाँ ठीक है, जाओ काम करो जाओ। देखा? ये ले और निकल ले, चल। ये क्या, भाड़ा पूरा 30 रुपया है? अबे कल उठ के तू 300 रुपए मांगेगा, मैं तुझे 300 दूंगा। चल, तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल निकल ले, निकल। भंकस नहीं, पूरा पैसा दे। अबे तू चतुर्भुज को भंकस बोल रहा है, मैं भंकस कर रहा हूँ। तेरे मीटर में गड़बड़ है, चल गियर बदल और निकल ले। मेरे मीटर में गड़बड़ नहीं, तेरे दिमाग में गड़बड़ है। अच्छा पकड़, एक ही मिनट पकड़, अभी तुझे बताता हूँ किसके दिमाग में कितनी गड़बड़ है। ये जानता ना ये क्या है? मोबाइल है, मोबाइल। तो तू क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा। हाँ हेलो आरटीओ, जरा जगन्नाथ जी को देना। जरा मेरी बात तो सुन साहब। जगन्नाथ कौन है? मेरा साला है, मेरा साला।
चीफ ऑफ आरटीओ, तेरा ऑटो जब्त हो जाएगा, बारिश के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, 6 महीने के बाद तुझे मिलेगा। हेलो जगन्नाथ, एक मिनट। हाँ क्या है भाई साहब, ये बैग पकड़ लिया, ये 10 रुपए पकड़ लाइए। मुझे माफ कर दिया, मुझसे गलती हो गई है, मैं चलता हूँ साहब। पहले से बोल रहा था, काय को शान पट्टी कर रहे? नहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, सॉरी बोलता है, सॉरी बोले। सॉरी सर। हाँ चल निकल ले, पतली गली पकड़ के निकल ले। ये कौन है? ये तो चतुर्भुज है, यहाँ का हेड मिस्त्री। ये बहुत अजीब पिस्टन है। क्या मतलब? बस देखते जाइए, ये तो आइटम है, आइटम। भागा, दुम दबा के भागा। एक साला नकली फोन, एक नकली फोन आदमी को साला कहां से कहां पहुंचा देता है। ये कौन? इधर आ, इधर आ। अबे मैं बुला रहा हूँ, मैं चीफ मिस्त्री चतुर्भुज, इधर आ। गाड़ी को उंगली नहीं करने का, इधर आ, इधर आ। नहीं आता है? ठीक है मैं आता हूँ। चतुर्भुज जी कबीरा है, कबीरा। अरे कबीरा हो या फकीरा, गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का। किसको पूछ के गाड़ी को हाथ लगाता है? मालकिन किधर है? मालकिन वो तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? देखिए इधर का हेड मिस्त्री मैं हूँ, समझा? पकड़ इसको, पकड़, अबे पकड़। क्या समझता है अपने आप को? 2 दिन बाहर क्या गया, गाड़ी खोलने लग गया चिरकुट। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है बे? तू उंगलियां घुसेड़ कर आंखें फोड़ डालूंगा तेरी। हंस रहा है तू, मुझ पे हंस रहा है? अबे तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है? तेरे मुंह के अंदर हाथ डालकर तेरी 32 बार खींच निकालूंगा, जैसे बोनेट में से इंजन बार खींच निकालते हैं। अबे 7-8 का पाना पकड़कर अपने आप को बहुत बड़ा मैकेनिक समझता है? यस बॉस। हाँ चल निकल, अंदर जा और मेरे कपड़े बाहर निकाल कर धो डाल। और जब मैं नहाकर बाहर निकलूं ना तो मेरी मालिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर बनेगा तू मेरा चमचा, वो भी स्टील का। चल निकल 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 निकल। वो भवानी दादा जिसके डर से तुम्हारी पैंट ढीली और चड्डी गीली हो जाती है, वो कबीरा के पांव छूकर गया। हट, तू फेंकता है और मैं भवानी से थोड़ी ना डरता हूँ। अरे मैं तो अलीबाग गया था कराटे की ट्रेनिंग लेने के लिए। पता नहीं कबीरा तुम्हारे कपड़े धोता है कि तुम्हें धोता है। अबे कबीरा हो या जलजीरा, मैं थोड़ी ना डरता हूँ। अभी जाके उसे औकात दिखाता हूँ। उधर नहीं, इधर। मालूम है उधर नहीं, इधर। अच्छा चिरकुट। गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? आप कपड़े नहीं धोएंगे, बल्कि मैं आपके कपड़े धोऊंगा। आप गुरु नहीं, आप महागुरु हैं। बच्चों ने आपके बारे में मुझे बताया। आप मुझे आप चेला बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कबीरा कान के नीचे रफ करके एक दिया ना तो कान को पकड़ कर रोने लगा। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा उसके। आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज ये तू क्या कर लेटा यार? अरे कर लेटा नहीं, मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? आप चलिए। अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, 2 हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए जल्दी कीजिए। राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं आप बैठ जाइए। भाई साहब बाद में बात करेंगे, चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। अरे ये गिर क्यों गया? ओहो 6 बज गए। तभी मैं सोचूं मेरे हाथ पैर हिलने क्यों लगे हैं। जब से ये कबीरा आया है तब से मेरे ऊपर की कमाई बंद हो गई, पटाना पड़ेगा। गुरुजी गुड इवनिंग गुरुजी, जरा 50 रुपए देना। दारू पीना है? अरे नहीं क्या बात करते हो, मैं और दारू? अरे नहीं पर दवाई के लिए 50 रुपए, सिर्फ दवाई के लिए। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैडम तो देती थी मेरे को। तो मैडम से मांग ले। अरे मैडम से मैं कैसे? मैडम को कहा तो मैडम ने कहा आपसे ले ले। दारू के लिए पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ दारू बंदी है। दारू बंदी तो फिर काम बंदी, ताला लगा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तू इनकलाब कर या मुर्दाबाद, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा गुरुजी? जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लगता है ना, वैसे मुझे चलाने के लिए दारू लगती है। अगर मुझे दारू नहीं मिलेगी तो मेरा चक्का जाम हो जाएगा गुरुजी। मुझे जाम चक्का खोलना आता है।
मुझे नहीं करनी है नौकरी, मेरा हिसाब कर दो, हिसाब मेरा हिसाब कर दो बस। तू ऑलरेडी 2000 रुपए एडवांस ले चुका है। अरे फिर मेरे प्रोविडेंट फंड का क्या, ग्रेच्युटी बोनस उसका क्या भैया? ये प्राइवेट गैराज है, सरकारी दफ्तर नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर मैं यूनियन में जाऊंगा। तू यूनियन में जा या में, नो वर्क नो पे। अरे लात मारता हूँ ऐसी नौकरी को। उससे पहले मैं तुझे एक लात मारूंगा। जब तक दारू नहीं छोड़ेगा यहाँ आना नहीं। अरे नौकरी छोड़ सकता हूँ, दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ आकर सब तोड़ डालूंगा। तू जाता है? तो शेखू, तुम्हारे डैडी बहुत हैंडसम है, उनको क्या पसंद है? वो मेरे डैडी नहीं है, गॉडफादर है। तुम्हारे मम्मी डैडी खुदा के पास है। सो सैड, आई एम सॉरी। एक बात बताओगे? तुम्हारे कबीरा की फैमिली है? नो फैमिली। यू मीन अकेला है? हाँ। शेखू, एक बात पूछूं? क्या? मेरे से शादी करेगा? बोल ना। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मैं तुम्हारी नहीं, कबीरा की बात कर रही हूँ। तो कबीरा से जाके पूछो ना। करेक्ट। अब तो कबीरा को प्यार का चॉकलेट खिलाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक मच्छर पूरे आदमी को बना देता है, और एक वोट जो है वो पूरी सरकार को गिरा देता है। ये एक कीला देखिए मेरे लिए क्या चमत्कार करता है। ये झटका कैसा, देखो नहीं डार्लिंग क्या हुआ? यस, ये तो पंचर हो गया। अरे झूलेलाल, हो गया बुरा हाल। आपके साथ तो हमेशा गड़बड़ होती है। पिछली बार आपको डिसेंट्री हुई थी, उस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। बड़ी अब क्या होगा डार्लिंग? अरे डार्लिंग वही होगा जो हमें मंजूर होगा। बड़ी साईं तू है कौन? अरे भेड़ा ये मत पूछो कि हम आपके हैं कौन, ये जानो यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो उसका ड्राइवर चीख चीख कर पुकार कर एक ही नाम को पुकारता है, चतुर्भुज कहाँ है? किधर है चतुर्भुज? अरे भेड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, उधर किधर देखता है? तो चलो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो। 500 रुपया लगेंगे। बड़ी चेंज करने का 500 रुपया, बड़ी लूटता है हमको। अरे भेड़ा ये कार का घर के अंदर रहता बीवी नहीं है जो आसानी से चेंज हो जाए। क्यों बीवी जी? मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। ये भी आपका? शट अप। देखो जल्दी जल्दी टायर चेंज करो नहीं तो मेरा हस्बैंड आ जाएगा। अरे भेड़ा क्या सोचता है, जल्दी जल्दी निकाल नोट, इसका हस्बैंड आ जाएगा तो मेरा बैंड बजा देगा। ये लो 500 रुपया, बड़ी कुछ कंसेशन करो नहीं। अरे कंसेशन? अच्छा ठीक है, सेल टैक्स मत देना। बड़ी जल्दी करो नहीं। सर गाड़ी तैयार। थैंक यू वेरी मच। चल मेरी मेरी डार्लिंग। अब आएगा मजा। एक कीले ने इस कड़के की कड़की दूर कर दी। 500 रुपए की देसी दारू पीऊंगा, देसी मुर्गा खाऊंगा और पूरे शहर की गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। राज अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ हम कर सकते हैं ना। हाँ नहीं राज तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया इसको? अरे अब भाई साहब बहुत बड़ा है, आधा इधर दे सकते हो क्या? अबे जा बे, नशा खोटी मत कर। जा 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 जा। कमाल का आदमी है, यहाँ जा बे पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब क्या है बे? टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है, क्या ऐसा पूछ। भाई साहब टाइम कितना हुआ? एक मिनट। 6:35। 6:35। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है, पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया। वो कैसे?
नो प्रॉब्लम। अच्छा। मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा आइए हटिए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? ना, अपने भाई को पहचानता है। अच्छा उनको पूछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। ये तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा। कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा, आप इनका पता बताएंगे? अरे भाई कितनी बार बोला भैया, ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओह, दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो? अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी? बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उड़ो। उड़ते हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं हो दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेर नहीं लगा। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा, तेरे कितने रूप, कहीं छाँव तो कहीं धूप।